बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आप अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपके साथ बात करेंगे। आइए हम प्रभु का वचनों को ध्यान करेंगे। रूत उसका 2 अध्याय 1 से 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। रूत चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ दिन से हम रूत के किताब से बाइबल स्टडी को कर रहे हैं। अगर पीछे वाला मेरा वीडियोस को अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम लोग ध्यान करेंगे रूत, वो मोआब देश के रहने वाली थी। नाओमी के साथ वो इज़राइल देश यहूदा देश को आई है। यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। रूत नवोमी के साथ रहती थी और नवोमी का बात को मानती थी, और वो जो भी करती थी पहले नवोमी से परमिशन लेती थी। शी यूज्ड टू कंसल्ट विथ हर मदर इन लॉ, और ये बहुत अच्छा है। जब हमारे घर में कोई बड़े लोग हैं, कोई सीनियर लोग हैं, तो हम उनका सजेशन लेना है, उनका परमिशन लेना है। हमारे घर में हमारे माँ बाप, हम उनका बात मानना है। जो काम हम करेंगे उनसे परमिशन लेना है। और रूत भी नवोमी से परमिशन लिया। उन्होंने कहा, मोआबिन रूत ने नवोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। नवोमी से पूछा और नवोमी जाने दिया। तब वो जाकर कुछ ग्रेन्स को वो बिन के घर लेके आती हैं। और यहां पर हम देखते हैं बोआज एक बड़ा व्यक्ति था। उसके साथ काम करने वाले बहुत लोग थे, उसके खेत में काम करने वाले। जब वो वहां पर आया खेत में, 4 वचन में हम पढ़ते हैं, और बोआज बेतलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे।
he greeted his workers, जो उसके खेत में काम कर रहे थे उनको वो ग्रीटिंग किया। मेरे प्रियो, वो बड़ा होने के बावजूद भी उसके खेत में काम करने वालों को वो ग्रीटिंग कर रहा है। प्रभु हमें जितना भी बड़ा पद दे तब भी हम दूसरों को ग्रीट करना है, दूसरों को कंसर्न करना है। ऐसा नहीं कि जब मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा अधिकारी बन गया तो मैं किसी को ध्यान ना करूं। नहीं, हम कितना भी बड़े क्यों ना हो, हम लोगों का आदर करना है, लोगों को रेस्पेक्ट देना है। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, हम उनको देखना है, उनके साथ बात करना है, प्रेम से बोलना है। और यहाँ भी सुंदर से बोआज बोल रहा है, उनको ग्रीट कर रहा है, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वो लोग भी बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। देखो, जब हम लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, जब हम लोगों को विश करते हैं, तो वो भी आशीष को विश किया, यहोवा तुझे आशीष दे। सी, when we greet people, people will greet us. When we respect people, people will respect us. मेरे प्रियो, बोआज के जैसे हम भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनको भी ग्रीट करें, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें, प्रेम से उनके साथ बर्ताव करें। जब हम उनको रेस्पेक्ट देंगे तब हम उनसे रेस्पेक्ट ले सकते हैं। हम रेस्पेक्ट दिए बिना हम रेस्पेक्ट नहीं पाएंगे। अगर हम सम्मानित किया जाना है, अगर हमको सम्मान मिलना है, अगर हमको आदर मिलना है, तब हम पहले दूसरों का सम्मान करें, पहले दूसरों का आदर करें, दूसरों को रेस्पेक्ट दें। और भी हम कुछ बातों को यहां पर सीखते हैं। रूथ बहुत एक्टिव थी एंड शी वॉज अ हार्ड वर्कर। 7 वचन में हम पढ़ते हैं, उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक उन्होंने खेत में काम किया। कड़ी धूप में वो काम कर रही है, खेत में बाले बटोर रही है। मेरे प्रियो, वो बहुत हार्ड वर्कर थी, बहुत काम करने वाली थी। शी वॉज एक्टिव पर्सन। मेरे प्रियो, और बाइबल हमें यह बताता है, दूसरा थेसलोनिकियों 3 अध्याय का 10 वचन, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बता रहा है, यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। जो काम नहीं करता है उसको नहीं खाना है। जो काम नहीं करता है उसको खाना नहीं खाना चाहिए। रूथ मेहनत किया, सुबह से शाम तक उन्होंने खेत में काम किया, इसलिए उसको खाना मिला। हम हार्ड वर्क करना है, हम मेहनत करना है, तभी हमें खाना मिलेगा। मेरे प्रियो, हम भी मेहनत करें, तभी हम खाना खाने पाएंगे। प्रभु अपने वचनों से आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र आत्मा आज आप सबसे बातें किया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए हम प्रयास करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, जरूर प्रभु हमें मदद करेंगे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु,
स्वर्गीय पिता, हमें सहायता कर। आज जो भी आप हमसे बातें की है, हम जो भी आपसे आपके वचन से हम लोगों ने सुना है, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, करने के लिए हमें सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज का दिन आप सबके लिए शुभदायक हो। आमीन।